मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ऑनलाइन ग्रामर की क्लास, जिसमें आप लोगों को एक सेंटेंस या जितने भी सेंटेंस होंगे सारे सेंटेंस को डेफिनेटली एक्सप्लेन करके क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। जिसमें आप लोगों के लिए मैं ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की ग्रामर बिल्कुल क्या होगी, बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल आसान से तरीके से क्या होगी, सॉल्व होगी। तो पहली जो क्लास होगी वो मेरी डायरेक्ट की होगी। आइए चलिए देखते हैं डायरेक्ट में कैसे किस वाक्य को किस सेंटेंस में चेंज करते हैं, उसके बारे में आपको क्या करता हूं, मैं बताता हूं। आइए पहली जो क्लास सही चल रहा है। ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच को आप कैसे कहते हैं, ये कैसे डिफाइन करते हैं, उस वाक्य को मैं क्या करता हूं, बताता हूं एक एक वाक्य की हिंदी, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से क्या हो जाए, समझ में आ जाए और कोई भी आपके दिमाग में या माइंड में कोई भी डाउट ना बना रहे। तो डायरेक्ट जो होता है, डायरेक्ट को हम सब लोग बताते हैं प्रत्यक्ष। अब कोई बच्चा अगर प्रत्यक्ष नहीं जानता है तो उस बच्चे को कह दो कि डायरेक्ट का मतलब होता है बेटा सीधा। सीधा मतलब जैसे बोलते हैं मैं तुम्हारे पप्पा से या पिताश्री से बिल्कुल सीधे मिलूंगा, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट। ये हो गया डायरेक्ट। अब बेटा जो स्पीच होता है, स्पीच को हम कह सकते हैं कथन या भाषण। भाषण बोले तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन कथन नहीं जानते होंगे। जैसा कि कोई प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, भाषण दे रहा है, स्पीच दे रहा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पीच कहते हैं। और हिंदी की भाषा में उसे कह सकते हैं कथन या भाषण। अब ये देखते हैं फिर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को सभी लोग क्या करते हैं, आप प्रत्यक्ष बोलते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को या बच्चे को या स्टूडेंट को अप्रत्यक्ष ना समझ में आए तो अप्रत्यक्ष को भी हम बोल सकते हैं घुमा फिराकर बात करना, ऐसे कहते हैं। और स्पीच का तो मतलब मैंने ऊपर ही क्या कर दिया है, बता दिया है। तो पहला एग्जांपल जो होगा, आइए देखते हैं कौन सा भाग डायरेक्ट होता है और कौन सा इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, बदलते हैं। देखते हैं। ये हो गया, रामा सेड टू मोहन यू आर राइटिंग अ लेटर। ये हमारा एक क्या है भाई, स्पीच है, कथन। यानी कि रामा ने मोहन से कहा कि यू का मतलब होता है भाई तुम, आर का मतलब हो, राइटिंग का मतलब लिख रहे हो, एक का मतलब एक, लेटर का मतलब पत्र। यानी कि रामा ने मोहन से कहा कि भाई तुम क्या लिख रहे हो, भाई एक पत्र लिख रहे हो। ये हमारा क्या हो गया भाई, डायरेक्ट हो गया। अब इसमें जोड़ दो भाई स्पीच। ये हो गया हमारा क्या, डायरेक्ट स्पीच। और इस डायरेक्ट स्पीच को हम दो भागों में क्या करते हैं, बदलते हैं। तो देखिए या बांटते हैं। पहला जो भाग होगा वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। यानी कि इस पूरे भाग को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और ये जो भाग वो हमारा जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है, इस भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये हमारा हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब मेरे बच्चे, जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच को भी हम तीन पार्ट्सों में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि बांटते हैं। जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है उसे पहले कैसे क्या करते हैं, बांटते हैं। तो जो पहला भाग होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट का, और जो दूसरा भाग होता है वो हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, और तीसरा जो भाग होता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। बेटा जो सब्जेक्ट होता है, हिंदी में से
मान लीजिए कुछ भी कहते हैं, कर्ता कहते हैं, बट जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बेटा इसमें क्या आ जाएगा, रामा। और जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है बेटा ये हो जाएगी सैड। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा मोहन। ये हो गया। यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच को हम 3 पार्ट्सों में विभाजित करते हैं। जो पहला पार्ट्स होता है यानी कि भाग होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट में कौन है भाई, रामा है। और रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी क्या है भाई, सैड है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कौन है भाई, मोहन है। क्योंकि रामा जो है वो सब्जेक्ट है, कर्ता धर्ता है, और वो किससे कह रहे हैं भाई, मोहन से कह रहे हैं। तो जो हमारा, और ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है इसमें ही परिवर्तन ज्यादा से ज्यादा करते हैं, जबकि रामा यानी कि सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजमेंट नहीं करते हैं, कोई भी चेंजमेंट नहीं करते हैं। और ये जो हमारा सेड रहता है तो इसे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, चेंज होगा। लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट होता है इसमें भी हम कोई भी चेंजमेंट नहीं करते हैं। तो ये जो हमारा पहला भाग है, तो इसमें क्या करते हैं, इसको कैसे चेंज करते हैं देखते हैं। ये देखिए, मैंने कहा है कि सब्जेक्ट में कोई भी परिवर्तन या चेंजमेंट नहीं करते हैं। तो रामा जो है, रामा के स्थान पर रामा ही बना रहेगा। और मैंने ऑब्जेक्ट भी कहा है कि ऑब्जेक्ट में भी कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। तो ये जो मोहन लिखा हुआ है, तो मोहन जो लिखा है इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट दिया है, जब ऑब्जेक्ट दिया है और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो सब्जेक्ट से चालू हो, सब्जेक्ट कह सकते हो या पर्सन कह सकते हो, क्या कह सकते हो, पर्सन। जब पर्सन से हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ हो और ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेड के स्थान पर टोल्ड बदलते हैं, क्या लिखते हैं, टोल्ड। और कंजक्शन के रूप में क्या लगाते हैं, डेट, क्या लगाते हैं, डेट। अब यू जो है वो हम जानते हैं वी नो डेट, यानी कि ये सेकेंड पर्सन में आता है, और सेकेंड पर्सन को हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जो यू है ये किससे चेंज होगा भाई, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में कौन है, मोहन। मोहन मान लीजिए मेल है तो मेल के लिए सदैव ही लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ही। और ये मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसे पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और जो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज। और यहां पर क्या हो जाएगा, राइटिंग अ लेटर। ये हो गया हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या हो गया, चेंज हो गया। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये भी बता दूं पर्सन के बारे में। जो हमारा पर्सन चेंजमेंट होता है, पहले देखते हैं कि पर्सन कितने होते हैं। जो हमारे पर्सन होते हैं तीन होते हैं। पहला जो पर्सन में आता है यानी कि जिसे हम फर्स्ट पर्सन में आई और वी, जिसे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और जो हमारा सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन में ओनली यू आता है, जिसे सदैव हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जो हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में ही जो मेल के लिए यूज किया जाता है, सी फीमेल के लिए यूज किया जाता है, इट
जिसमें कोई भी, जहां पर या कह दीजिए जहां पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है वहां पर इट का प्रयोग करते हैं। नाम यानी कि किसी भी व्यक्ति का क्या दिया हो, नाम। और दे यानी कि दे जो है वो प्लूरल में आता है, तो जे दे उस वहां पर यूज किया जाता है जहां पर बहुत सारे क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं। तो इन सभी चीजों को जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, तो ये किसी के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो देखिए यहां पर मैंने जो एग्जांपल में पहले आप लोगों को बताया है कि यहां पर कौन सा पर्सन आया था, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन को मैंने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, मोहन, जिसको मैंने आप लोगों को यहां पर क्या कर दिया था, बता दिया था कि ये जो रामा है ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये जो मोहन है ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अगर यहीं पर मैं ही कर देता हूं, अगर यहीं पर मैं क्या कर दिया, ही कर दिया। अब ही सबसे पहले ये देखेंगे कि जो ही है ये किस पर्सन में आता है। तो ही को जब देखते हैं तो ही किस पर्सन में दिया है भाई, थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन के बगल में मैंने लिखा है भाई नो चेंज। तो इसको जो ही है इसको जब हम इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नियमानुसार जो थर्ड पर्सन आता है थर्ड पर्सन को हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं। तो ही के स्थान पर ही को क्या कर देते हैं, पुट अप कर देते हैं। और जो हमारा वर्ब है यानी कि जो हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसे चेंज करेंगे, लेकिन हमारे पर्सन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहीं पर मैं आई कर देता हूं तो हम देखते हैं कि आई जो है, हम पहले देखते हैं कि आई किस पर्सन में आता है, फर्स्ट में। फर्स्ट में जब आता है तो फर्स्ट को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ये देखते हैं। जो फर्स्ट है उसको हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, पर्सन के अनुसार। तो देखते हैं कि आई जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है और फर्स्ट पर्सन को हमेशा हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, अब ये जो आई है फर्स्ट पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कहाँ है हमारा, ये रामा है। रामा क्या हुई भाई, लड़की हुई, लड़की का मतलब फीमेल हुई। तो जब फीमेल के लिए हम यूज करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फीमेल के लिए हमेशा ही का यूज ना करके किसका यूज करते हैं, सी का। अब तो समझ में आ ही गया होगा, बंद करो।